काल भोज यानी महाराणा बप्पा रावल, संघ संयुक्त बप्पा रावल, नाग भट्ट, पुलकेशी राज, ललितादित्य मुक्तापीड़ और यशोवर्मन। 8वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत अपने चरम पर। आज की वीडियो बप्पा रावल जी के ऊपर। कौन थे बप्पा रावल? 9 फुट के एक लिंगजी उदयपुर राजस्थान में जन्मे वो हिंदू राजा जिन्होंने मेवाड़ राज्य में गुहिल राजपूत राजवंश की स्थापना की थी। इसी राजवंश में से सिसोदिया वंश का निकास माना जाता है, जिनमें आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप हुए। काल भोज यानी बप्पा रावल को शील आदित्य और घुमाना के नाम से भी जाना जाता है। वो बप्पा रावल ही थे जिन्होंने राजस्थान में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। बप्पा रावल एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने रावलपिंडी में एक मिलिट्री बेस बनाकर अफगानिस्तान के गजनी राज्य पर 15 से भी ज्यादा बार हमले किए थे। ये वही राणा थे जिनका हुक्म मेवाड़ में बैठे बैठे सिंध, बलूचिस्तान, गजनी, कांधार, ईरान, खोरासान, तुरान तक चलता था। क्या आप जानते हैं बप्पा रावल की 100 रानियां थी, जिनमें से 35 रानियां मुगल थी। इस बात से आप समस्त मुगलाई में उनका खौफ बखूबी महसूस कर सकते हैं। सन 738 द बैटल ऑफ राजस्थान, गुज्जर सम्राट नाग भट्ट, जयसिम्हा वर्मा राष्ट्रकूट, बप्पा रावल मेवाड़ी, इन तीनों की संयुक्त सेना जिसमें सिर्फ 5 से 6 हजार सिपाही थे, उन्होंने कैसे 30,000 अरबियों को धूल चटाई और अरबी सरदार आमिर जुनैद को मौत के घाट उतारा। ये वो समय था जब अरब में बप्पा रावल के किस्से सुनाए जाते थे और उनके मात्र नाम से सेनाएं झुक जाती थी। आप काल भोज बप्पा रावल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनका राज मेवाड़ से लेकर ईरान तक चलता था। वास्तव में बप्पा उनका नाम नहीं था, बल्कि सभी रिस्पेक्ट के लिए उन्हें बप्पा या बापा बोलते थे। जैसे बापू शब्द गांधी के लिए कन्वेंशनल हो चुका है, उसी तरह रिस्पेक्ट शो करने के लिए उस वक्त के आसपास के राजा और लोग उन्हें बप्पा कहकर पुकारते थे और रावल की उपाधि उन्हें भील सरदारों ने दी थी। इस तरह से काल भोज यानी शीलादित्य का नाम बप्पा रावल पड़ा। एकलिंग महात्म्य के अनुसार बप्पा रावल के पिता नाग आदित्य और उनके पूरे परिवार के पुरुषों को एक युद्ध के दौरान जान से मार दिया गया था। उस वक्त बप्पा सिर्फ 3 साल के थे। बप्पा को असहाय देखकर 2 वफादार भील योद्धाओं ने उनका भेष बदला और अपने साथ नागदा मध्य प्रदेश ले गए। नागदा में एक ब्राह्मण महिला ने उन्हें पाला। बप्पा रावल का बचपन भीलों के बीच में बीता और यही वो भील समुदाय था जिन्होंने अरबों के खिलाफ युद्ध में बप्पा रावल का साथ दिया। काल भोज से पहले भी उनके वंश में कुछ प्रतापी राजा रह चुके थे, लेकिन बप्पा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। उस समय चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में था। कहा जाता है कि एक दिन बप्पा जंगल में टहल रहे थे और रास्ते में वो एक महाज्ञानी साधु से मिलते हैं जिनका नाम हारित था। हारित ऋषि उन्हें महादेव की गाथाएं सुनाते हैं और बप्पा की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि वो चित्तौड़ के मौर्य राजवंश को समाप्त कर गुहिल राजवंश की स्थापना करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक लिंग महात्म्य में ये साफ साफ लिखा है कि हारित ऋषि के वरदान से बप्पा अपने पिता के कातिल को ढूंढ के मारने में कामयाब रहे और इस सब के बाद बप्पा ने मानमोरी को मारकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया। बप्पा इस वंश के 8वें शासक थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम अपने 7 पूर्वजों से ना जोड़कर खुद का राज्य स्थापित किया, जो 1250 सालों तक बना रहा, जिसे सब मेवाड़ के नाम से जानते हैं। आपको इतिहास में ये बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा कि कैसे सन 712 एनो डोमिनी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू राजा ताहिर को हरा दिया और मार डाला, कैसे कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। लेकिन शायद ही आपको ये बात कोई बताएगा कि कैसे महाराणा बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। महाराणा काल भोज बप्पा रावल को विशेष प्रसिद्धि अरबों को हराकर मिली थी। सन 712 ईस्वी
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता। उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, सैंधवों और कछेलों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़ और गुजरात जैसे भूभागों में उनकी सेनाएं फैलने लगी। इस भयंकर कालाग्नि से बचाने के लिए साक्षात महादेव ने राजस्थान को कुछ महान योद्धा दिए, जिनमें गुज्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट और महाराणा बप्पा रावल शामिल हैं। राजा नागभट्ट ने अरबों को वेस्टर्न राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा ने यही काम मेवाड़ और उसके आसपास के राज्यों में किया। बप्पा की मुस्लिम देशों पर विजय की कथाएं अरबों को पराजित करने की घटना से उत्पन्न हुई हैं। राजा बनने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी नागदा रखी। ये वही काल भोज बप्पा रावल हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कासिम को ईरान तक घसीटा था और ईरान तक उसका पीछा करते वक्त उन्होंने आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान अपने अधीन किया था। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी नाम की जगह है वो बप्पा रावल के नाम से ही पड़ी है और आज भी अपने नाम की तरह अपना प्रभुत्व बखूबी दिखाती है। हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित बापोली गांव का नाम भी बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है। यानी इनका प्रभुत्व उस समय के पंजाब से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर ईरान तक था। लेकिन क्या आपने गौर किया, ये वही वक्त था जब साक्षात महाराजा धीराज ललितादित्य का एशिया पर प्रभुत्व था। ये वही ललितादित्य हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य चीन से लेकर मिडल ईस्ट तक फैला रखा था। और यही वो समय है जब सेंट्रल इंडिया में महाराजा यशोवर्मा का राज था। इसी समय में पुलकेशी राज और नागभट्ट, गुज्जर प्रतिहार जैसे वीर योद्धा भी थे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही समय में भारत पर बप्पा रावल और ललितादित्य राज कर रहे हों? अगर आप नहीं जानते कि सम्राट ललितादित्य कौन थे तो आपको उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उनकी शक्तियां सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि महाराणा बप्पा रावल ललितादित्य के अधीन होकर अरब्स के खिलाफ लड़े थे और सारी शक्तियां सम्राट ललितादित्य के हाथ में थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ललितादित्य का आधे एशिया पर प्रभुत्व तो था, लेकिन यशोवर्मन, नागभट्ट, पुलकेशी राज और बप्पा रावल जैसे राजाओं की संयुक्त सेना ललितादित्य के साथ मिलकर लड़ी थी और इस्लामिक इन्वेडर्स को उन्हीं के मिडल ईस्ट में घुसकर मारा था। तो यहाँ पर यशोवर्मन, पुलकेशी राजन, नागभट्ट और काल भोज जैसे राजाओं को ललितादित्य की ट्रिब्यूटरीज माना गया है। उस वक्त जो भी रहा हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि इन योद्धाओं ने मिलकर अरब्स को निस्तानाबूद कर बिल्कुल छलनी कर दिया था। यही कारण था कि सीधा सन 712 के बाद सीधा सन 1000 तक, यानी करीब 300 सालों तक किसी बाहरी ताकत की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। इन 300 सालों तक भारत में कितने ही महान राजा हुए जिनका जिक्र ही नहीं किया जाता। ऐसा क्या हुआ होगा उन 300 सालों में कि सन 712 एडी इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम के बाद सीधा 1001 एडी इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी पढ़ाया जाता है। वो बीच का लगभग 300 सालों का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यही वो समय था जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में हिंदू और हिंदुस्तान अपने चरम पर था। जब कोई बाहरी ताकत भारत पर नहीं बल्कि भारत बाहर जाकर उन ताकतों पर हमला करता और कब्जा करके राज करता। क्यों कासिम का इतिहास राजा दाहिर पर खत्म कर दिया जाता है? क्यों उसका संघर्ष बप्पा रावल के साथ नहीं दिखाया जाता है? सभी समझदार समझ गए होंगे। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि द लॉस्ट लेजेंड ललितादित्य, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। आप इस वीडियो को वहाँ से बेटर लिंक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन्स में है। वीडियो के एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर शिफ्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।